गैंगवार की बहुत कहानियां सुनी होंगी आपने, तमाम गैंगस्टर के नाम भी जानते होंगे आप और तमाम गैंग के भी नाम आपको जरूर पता होंगे। लेकिन आज जिस कहानी और जिन गैंग के बारे में हम आपसे बात करेंगे, निश्चित तौर पर आप ना ऐसे गैंग आज तक सुने होंगे, ना ऐसे गैंग के किरदार। दरअसल इस गैंग में तमाम ऐसे किरदार हैं जिनकी उम्र अभी 18 पार नहीं हुई है, फिर भी ये गैंग बना चुके हैं और गैंगवार को अंजाम दे रहे हैं। और इन गैंग के नाम हैं तांडव, जगवार और रंगबाज। इसके साथ ही इनका ठिकाना है जिला इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज है, तत्कालीन इलाहाबाद। और शहरों की अपेक्षा यह शहर थोड़ा धीमा है। इस शहर में गजब की रूहानियत है। गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मेल है। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ कोचिंग और पढ़ाई का खूब खेल है। बड़े अदब के साथ पेश आते हैं इलाहाबादी और यहाँ के पढ़ाके। लेकिन लगता है कि ये बात बीती सदी की हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ का माहौल बदला है। यहाँ अब छात्र गुट ना होकर गैंग बनने लगे हैं और गैंगवार होने लगे हैं। अब पढ़ने वाले लड़ाके हवाई बमबाज बन गए हैं। दरअसल कॉलेजों में तो आपने छात्र नेता और छात्र गुट खूब सुने और देखे होंगे। मतलब स्कूली छात्रों का गैंग और गैंगवार शायद केवल फिल्मी दुनिया में ही आपने देखा होगा। लेकिन प्रयागराज ने अब इन बातों को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि स्कूली लड़के गैंग बनाकर गैंगवार कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हमला भी ऐसा वैसा नहीं, बम से। सही सुना आपने, बम से हो रहा है गैंगवार। और नाबालिग बच्चों के गैंगवार ने माहौल में जहर घोलने का काम किया है। बता दें कि पिछले दिनों प्रयागराज में बमबाजी की कई घटनाओं के बाद पुलिस छानबीन में जुटी, तो रिजल्ट जो सामने आया उसे देखकर सब दंग रह गए। क्योंकि स्कूली गैंग तांडव, रामदल, माया, जगवार, रंगबाज, इमॉर्टल के बारे में सबको पता चला। और ये गैंग प्रयागराज के बड़े नामचीन स्कूलों के गैंग हैं, जिन्होंने फिलहाल प्रयागराज में तहलका मचा कर रखा है। इन नाबालिग गैंगबाजों का तहलका ऐसा है कि पूरे शहर में तांडव मचा रखा है। स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से निकलकर ये जराइम की दुनिया की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हॉलीवुड की तर्ज पर ये प्लान बनाते हैं और खुद से बम बनाने में महारत हासिल की है। और खुद से बम बनाने के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में ये बमबाजी करते हैं और दूसरे गैंग पर अपना ठाक और रुतबा जमाना चाहते हैं। साथ ही शहर में वर्चस्व की लड़ाई में ये कूद पड़े हैं और अपने आप को सबसे ऊपर साबित करने के लिए दम भर रहे हैं। बीएचएस, बिशप जॉनसन एंड कॉलेज, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल, जीआईसी और डीपीएस के ये नाबालिग बच्चे इतने शातिर दिमाग के हो चले हैं कि यूट्यूब से बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। सोशल मीडिया की ट्रेनिंग, हॉलीवुड का स्टाइल और बॉलीवुड का भौकाल समेटे ये लड़के अपने उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये गैंग अलग अलग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप बनाकर अपना खौफ सोशल मीडिया से भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन ग्रुप से जुड़े ये बच्चे मारपीट, बमबाजी, गोली चलाने का बाकायदा वीडियो बनाते हैं और उसे ग्रुपों में अपडेट करते हैं, जिससे एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके और अपना वर्चस्व कायम किया जा सके। फिलहाल प्रयागराज में हाल ही में कई बमबाजी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 जुलाई को बड़े हनुमान मंदिर के पास बर्थडे मना रहे छात्रों पर बम से हमला हुआ। 15 जुलाई को महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर के गेट पर बमबाजी की गई। 15 जुलाई को ही मेडिकल चौराहे के पास बमबाजी में 12वीं के छात्र समेत 2 जख्मी हुए। 15 जुलाई को एक और घटना हुई जब सिविल लाइन में बुलेट रिपेयरिंग सेंटर पर बमबाजी कर दी गई। 22 जुलाई को बीएचएस गेट पर बमबाजी को अंजाम दिया गया। 25 जुलाई को बिशप जॉनसन स्कूल के गेट पर बमबाजी हुई। महज 21 दिन के भीतर जब लगातार बमबाजी से प्रयागराज दहला, तो प्रशासन के भी होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई और धरपकड़ शुरू की गई, जिसके बाद तमाम सबूत सामने आ गए और गैंग के ऐसे ऐसे नाम सामने आए जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए।
फिलहाल 11 बमबाज छात्रों पर शिकंजा कस दिया गया है, जिसमें से 10 नाबालिग छात्र शामिल हैं, जिन्हें सुधार गृह भेजा गया है, जबकि एक बालिग छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये उन नाबालिग गैंगबाजों की कहानी रही जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए प्रयागराज में तांडव मचा रहे थे और रंगबाजी करते हुए इस रास्ते पर बढ़ भी चले थे। इस छोटी सी उम्र में ही इनमें वर्चस्व की लड़ाई थी और ऐसे ऐसे गैंग के नाम कि हॉलीवुड की फिल्मों के नाम हो सकते हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि 11वीं के बच्चे 10वीं के बच्चे ऐसे गैंग के नाम बना सकते हैं और इस तरीके से गैंगवार को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल वक्त रहते पुलिस ने शिकंजा कस दिया, लेकिन अभी भी जरूरी है सावधान और सतर्क रहने की, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।